भानु अपने भोजन में से कुछ भोजन चीता को भी दे देता है। वह चीता भी उसे एक चाबी देता है। तब भानु कहता है, ये तुम मुझे चाबियां क्यों दे रहे हो? पीछे मुझे एक भालू मिला, उसने भी मुझे एक चाबी दी, मैं इनका क्या करूं? तब चीता उसे कहता है, तुम आगे जाओ, तुम्हें वहां सब पता चल जाएगा। भानु आगे चल देता है तो वहां उसे दो पेड़ दरवाजे दिखाई देते हैं। वहां एक दरवाजा सोने का था और एक हीरे का दरवाजा था। भानु जो चाहे उनसे ले सकता था। भानु उस चाबी को सोने के दरवाजे में लगाता है तो उससे खूब सारा सोना निकलता है। और फिर हीरे के दरवाजे में दूसरी चाबी लगाता है तो उससे ढेर सारे हीरे निकलते हैं। यह देखकर भानु बहुत ही खुश हो जाता है और यह सब लेकर भानु अपने पिता के पास जाता है। यह देखकर उसके पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और भानु उन्हें जो हुआ सब बताता है। और अब से ये दोनों हंसी खुशी अपना जीवन ऐसे बिताने लगते हैं। उधर बाघ को भी ये खबर मिलती है कि भानु को वो बाघ का दिया भोजन देकर बदले में उसे 2 चाबियां मिली, जिससे वो इतना धनी हो गया। बाघ भी उन जादुई पेड़ दरवाजों के पास जाता है तो वह दरवाजे उसे पत्थरों में दबा देता है। बड़ी मुश्किल से बाघ उन पत्थरों से निकलता है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। ये है लालच का बदला। लालची बाघ ने सोचा था कि उसे भी वो सब मिलेगा जो भानु शेर को उन दरवाजों ने दिया था, लेकिन भानु की नीयत साफ थी, इसलिए उन दरवाजों ने उसे ढेर सारा सोना और हीरे दिए, क्योंकि उसने लालच नहीं किया था। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, यदि कोई लालच करता है तो उसका अंजाम हर हाल में बुरा है, और यदि कोई ईमानदारी से और लगन से काम करता है तो भगवान उसे ना जाने क्या कुछ दे देता है। वहीं दूसरी ओर राज सिंह और भानु की गुफा के पास से ही वो जालिम बब्बर शेर भी गुजर रहा था। भानु और राज सिंह के पास इतना सोना और हीरे देखकर बब्बर शेर के होश उड़ जाते हैं। वो उनके पास जाकर देखता है। तब भानु पूछता है, तुम वही बब्बर शेर हो ना जिसने हमें अपने जंगल से निकाल दिया था? हम पर कोई दया नहीं की थी। आज देखो, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है और जादुई दरवाजे हैं जिनसे हम जो चाहे ले सकते हैं। हाँ बेटा, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, मुझे माफ कर दो। तब भानु बब्बर शेर से पूछता है, आप मुझे ये तो बताएं, हमें अपने जंगल से आखिर निकाला क्यों था? बेटा, ये तो मैं और तुम्हारी माँ ही जानती थी। क्या? मेरी माँ? हाँ, तुम्हारी माँ। मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्रेम करता था, लेकिन तुम्हारी माँ इस बात को स्वीकार नहीं करती थी। एक बार मैंने शेरनी को एक सुंदर पहाड़ी पर बुलाया और उससे अपने प्यार का इजहार किया। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। नहीं, ये नहीं कर सकती मैं शादीशुदा हूँ। मैं अपनी पति और बेटों को धोखा नहीं दे सकती। जब शेरनी ने मेरी बात ये नहीं मानी थी तो मैंने गुस्से से आकर शेरनी को धक्का दे दिया था और शेरनी पहाड़ी से गिरकर वहीं खत्म हो गई थी। मैंने गुस्से में ये क्या कर दिया? शेरनी उठो, ये क्या हो गया? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई लव यू। इस तरह मैंने अपना प्यार और तुम्हारी माँ शेरनी को खो दिया था और उसको मार डाला था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बेटा, मुझे माफ कर दो। ये सारी बातें सुनकर भानु और राज सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन अब हो सकता तो क्या हो सकता था? शेरनी तो इस दुनिया से जा चुकी थी। भानु और उसके पिता रहम दिल के थे, वो शेर को माफ कर देते हैं और इस तरह ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।
अगर आपको आज की हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो इस पर एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी को दबाना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉच द वीडियो।